अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 नॉन ट्रेडिंग का जो बीकॉम की सीरीज़ है वो लेकर चलेंगे। हमारे 2 क्वेश्चंस की वीडियो आ चुकी है और उसके अलावा एक बेसिक जो लेक्चर है वो भी हम दे चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आप देखेंगे। हम आई कार्ड बटन के अंदर वो आपके जो बेसिक लेक्चर है वो दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे। बाकी लेक्चर्स भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में हम अरेंज कर देंगे ताकि आपको इजी हो जाए बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करने में। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको पता है कि एक ये लियोज़ क्लब है और इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो हम पहले दे चुके हैं और 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो एडजस्टमेंट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम इसको उसमें ऐड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। हमने 2 चीज़ें डेवलप करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो एसेट्स लायबिलिटीज़ का जो होगा एंडिंग पे, तो हमारी एंडिंग डेट जो है इसमें एक तो लियो क्लब है और दूसरा 31 दिसंबर 2017 है। तो हम सबसे पहले जो इसकी एक्सपेंडिचर साइड है उसको देखते हैं। उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है एज सच, एक डेप्रिसिएशन वाला है वो हम लिखेंगे, बाकी तो एज सच नहीं है। बाकी एक्सपेंडिचर्स में से आपने जो एसेट्स होते हैं वो लेने हैं। इसमें बैलेंस है जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो लास्ट में एंडिंग बैलेंस है वो 1728 है, वो हम बाद में लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है ये सुहेल अफजल की बुक का। तो जनरल एक्सपेंसेस में हम इसमें ले लेंगे, ये हमने देखना है कि ये जनरल एक्सपेंसेस $1084। इसी तरह से सैलरीज है 1100। अच्छा, फर्नीचर के ऊपर क्योंकि एसेट्स जो हैं वो इसमें नहीं आते तो हम इनकी डेप्रिसिएशन लाजमी लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है ये हमारी आ जाएगी 200। ये हमारी एडजस्टमेंट के अंदर मौजूद है। तो आपको पता है कि जो फर्नीचर की एडजस्टमेंट है या फिक्स एसेट की होती है, तो वो पार्ट ऑफ एसेट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम और यूज़ के वजह से हम इसमें से लेस कर देंगे और उसको हम वहाँ से एक्सपेंस बनाएंगे। फिर इसी तरह रेंट है, रेंट के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बेसिकली ये एक सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। आपने सिर्फ जस्ट एक्सपेंडिचर्स में से एक्सपेंसेस को यहाँ पुट करना है 1120। इसी तरह से प्रिंटिंग चार्जेस और रिपेयर्स हैं। प्रिंटिंग चार्जेस और रिपेयर्स जो हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे 250 एंड 300 रुपीज़, 250 एंड 300। और इसी तरह जो इनकम्स हैं उसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन है, उसके ऊपर जो है वो एरियर्स का एक दिया गया है कि ऑन 31 दिसंबर 2017 द एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर अमाउंटिंग टू ₹700। अब वो बेसिक वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है कि उसमें अगर तो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड होगा क्योंकि आपका रिसीवेबल है वो, और आपने उसको एसेट भी बनाना है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन ये आप देंगे 3260 और प्लस में जो ऐड करना है आपने वो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास करंट ईयर का मौजूद है और वो है जी 700। तो 700 को आप इसमें ऐड कर देंगे तो 3960 जो है ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये जो 2 एडजस्टमेंट्स हमने की हैं यही 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो एक उधर हो रही है और एक यहाँ पे, इनको भी हमने वहाँ लिखना है बैलेंस शीट के अंदर। तो क्रॉस इफेक्ट में ये हमारा रिसीवेबल बनेगा, तो हम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो लिखेंगे।
700। और बैलेंस जो है ये हमारा जो कैश का बैलेंस है ये भी हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो कैश इन हैंड जो होगा ये ऊपर भी लिख सकते हैं और यहाँ भी आ सकता है। ये एंडिंग बैलेंस है 1728। अच्छा, अब इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसा इतनी कोई इशू नहीं है। इसमें एक फर्नीचर है 1600 का, तो वो आपने इसमें एसेट्स में लिखना है। फर्नीचर जो आपने परचेज़ किया है ना, पेमेंट साइड पर नज़र आ रहे हो, और उसमें से डेप्रिसिएशन जो होगा वो लेस हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ऑफ एसेट जो यूज़ के साथ माइनस हुआ वो माइनस करके आप यहाँ पर ले लेंगे। इसी तरह से लाइफ मेंबरशिप फ़ी है मेरे पास जो एडिशन है नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम एज ए तमाम इनको इनकम ज़ाहिर करेंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो होगी ये हमारी 500 आ जाएगी। तो इसको अगर कैपिटलाइज करना हो तो फिर वो हम लायबिलिटी में लिखते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट फ़ी है 400, वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। मिसलियस रिसीट्स हैं, वो भी हमारी 466 आ जाएंगे। और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो भी हमारा इनकम बनेगी। रेगुलर इनकम है वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने इसमें लेके जाना है। तो आई होप कि ये आपको इजी होगा समझना। अच्छा, एक चीज़ है कि ओपनिंग कैपिटल फ़ंड कैसे लिया जाए, उस पे ज़रा ये सरप्लस कैलकुलेट करके हम फिर बात करते हैं बैलेंस शीट में, कि बैलेंस शीट में बाकी क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से आएंगी वो देखेंगे। एक तो एडजस्टमेंट से आ गए ना, तो इसकी जो क्रेडिट और डेबिट साइड है उसको हमने कवर करना है, और यहाँ पर इसको भी लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, इसका भी एक तरीका ये होता है ना कि आप इसमें ये करें कि पहले रफ में, ठीक है, वर्किंग के अंदर डेबिट साइड और टोटल का, क्रेडिट साइड का टोटल अलग से लिख लें। ठीक है, तो डेबिट साइड का कितना है जी? 4054। अच्छा, क्रेडिट साइड का क्या होगा? 5406। तो डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड यानी कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स, तो एक्सपेंडिचर्स को ओवर कर गई हैं हमारी, एक्सेस हो गई इनकम। कितना है जी? 1352। तो इसको हम सरप्लस लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड पर 5400 हमारे इनकम्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हैं, तो वो नहीं लिखेंगे, बल्कि उधर भी ये 5046 को हम सरप्लस के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ये मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ कि इसने वहाँ जाना है, एट द एंड वो लायबिलिटी सेक्शन में शो होगा। तो 1352 वहाँ पर जाएगा, और इस तरह से हमारा जो सरप्लस है वो पार्ट ऑफ लायबिलिटी बनेगा। तो ये वाला जो है ये हम यहाँ पर 1352 लेंगे। अच्छा, उसके अलावा फिर हमें ओपनिंग भी लेना पड़ेगा। ओपनिंग में एक हमारा कैश पड़ा हुआ था, जो रिसीट साइड होती है ना, एक रिसीट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो आपके पास बैलेंस होता है, जो रिसीट साइड पर बैलेंस है, ठीक है, जो कैश बुक का हमने कहा कि मुतबादल होता है नॉन ट्रेडिंग के अंदर, तो उसके अंदर जो वो हमारा इसमें आएगा वही बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो और है नहीं ना, तो वही बैलेंस हमारा इसमें स्टार्टिंग कैपिटल समझ लिया जाएगा। उसमें क्योंकि एक ही आइटम है तो हम उसकी वर्किंग नहीं कर रहे, हम एंडिंग ही बना रहे हैं। तो वैसे तो ओपनिंग अलग से बनाकर उसके अंदर कैपिटल फ़ंड लिखना होता है।
तो वो भी हम इसके अंदर लिख देंगे। और वैसे दूसरा एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करो और वहाँ से उसका बैलेंस ले लो, तो वो भी ठीक है। तो अब ये ज़रा देखें कि इसमें और कोई एसेट तो नहीं रह गया ना, तो वो आपने लिखना है। आई थिंक कि नहीं है। वो कितना है अभी टोटल जी, तो 3828 जो हमारा आ जाएगा। और आप देखें कि उसमें से वैसे भी 3828 जो है वो माइनस जो होगा वो 1352, तो वो कैपिटल फंड बन जाएगा खुद ही, और वो आप वही बैलेंस देखेंगे वो ओपनिंग होगा। ठीक है जी बिल्कुल। तो यही 2476 जो है ये आपका कैपिटल फंड है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल फंड। इसको ऊपर भी लिखा जा सकता है, टेक्निकली तो ये इसके ऊपर यहाँ पे आना चाहिए। इसको आप इसमें ऐड करके भी लिख सकते हैं कैपिटल फंड 2476 3828। तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ चुका है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ जो हम बनाने लगे हैं। थैंक यू।